Hello class 9 students, welcome all of you in this online class. So as you all know that we are solving exercise 2.5. In our previous class we have completed question number 1, 2 and 3. So today we will continue from question number 4. So without any further ado, let's start our class. So before starting a class, first we will have to remind the formula of algebraic expression. Okay, so these are the formulas which we discussed, which we talked about in our previous class. ओके, सो ये आपको याद कर लेनी है अच्छे से, क्योंकि इस फार्मूले के बगैर आप कुछ नहीं हो, है ना, ये आपका हथियार है. ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.5 NCERT class 9 mathematics. So first question you have, that is x plus 2y plus 4z whole square. So here you have given expand each of the following using a suitable identities. ठीक है, suitable identities से इसको आपको करना है. तो पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आइडेंटिटीज़. देखो ये वाला फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, दैट इज़ व्हाट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस लगना है प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z. तो वही फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है आपको. ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव दैट इज ए स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4z होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू ए इंटू सी. ओके, ये हो गया आपका. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4y स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16z स्क्वायर 2 टू जा 4xy 2 टू जा 4 4 4 जा 16yz प्लस 2 4 जा 8xz. दिस द रिक्वायर्ड आंसर. ओके, सिंपल है बहुत ही. अब मैं एक माइनस वाला लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर. तो बच्चों यहाँ पे a की जगह क्या लेना है आपको, माइनस 2x होल स्क्वायर प्लस ही लेना है आपको. ठीक है, b स्क्वायर, और यहाँ भी प्लस ही लेना है आपको. बस c की जगह क्या लिखना है, माइनस 3z का होल स्क्वायर. बस ये चीज़ डिफरेंट है. ठीक है, फिर प्लस क्या होता है 2ab. तो a कितना है बच्चों, माइनस 2x, और b कितना है प्लस 5y प्लस 2bc है ना. तो b कितना है 5y और c कितना है माइनस 3z. ओके, नाउ प्लस 2ca. तो c कितना है माइनस 3z और a कितना है माइनस 2x. तो इस तरह से आपको बनाना है. ओके, सो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से बनाना है. ये आपका सॉल्यूशन है. ठीक है, तो नाउ यहाँ पे 2 टू जा 4x स्क्वायर, क्योंकि माइनस को आप दो बार प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर किस में, प्लस में आएगा. 5 5 जा 25y स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 टू जा 4 5 जा 20 ले लो आप यहाँ पे. ठीक है, 20 2 टू जा 4 5 जा 20 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया xy हो गया. ठीक है, प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 2 5 जा 10 10 3 जा 30yz. ओके, एंड हियर माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 2 3 जा 6 3 2 जा 6 2 जा 12xz. सो ये आपका फॉर्मूला आंसर है. तो ये बहुत ही सिंपल है, आप इस तरह से बना सकते हो क्वेश्चन नंबर 4. ओके, सो नाउ अब क्वेश्चन नंबर 6 में दिखाता हूँ. ये आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो बच्चों को थोड़ा सा जो डिफरेंट रहता है ना, वो देख के थोड़ा सा लगता है कि कैसे बनेगा, लेकिन बहुत ही सिंपल होता है वो. ठीक है, बस जो फॉर्मूला है वो इम्प्लीमेंट कीजिए आप, इजीली आपका बनते जाएगा. 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर. So from here you got what, a square, that is 1/4a whole square plus minus 1/2b whole square and plus c square and plus, है ना, a square plus b square plus c square. फिर क्या होता है बच्चों, 2ab है ना, फिर प्लस 2bc. तो b आपका ये होगा और c आपका 1 हो जाएगा. फिर यहाँ से बच्चों क्या करोगे आप, प्लस 2ac. तो a कितना है 1/4a और इंटू 1. तो इस तरह से आपका इम्प्लीमेंट होगा. तो 2 2 जा 4 हो जाएगा ये. ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से भी 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर क्या बच्चा 1 और 1 4 4 जा 16 ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे फिर -1 का स्क्वायर है तो प्लस में ही आंसर आता है 1/4 बी स्क्वायर हो जाएगा, +1 हो जाएगा यहाँ पे देखो बच्चों प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया और यहाँ पे तो 1 ही होगा ऊपर में और नीचे 2 2 जा 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 2 जा 4 और ए बी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है ये वाला है ना एक्सप्रेशन, प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू 1 दैट इज़ बी है ना, -b। नाउ हियर प्लस 1/2a, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये आपका सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 2.5 का 4 नंबर का, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के मैंने क्वेश्चन बनाया। अब 3 क्वेश्चन जो बचा है 3 क्वेश्चन मैंने बना दिया, अब 3 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। नेक्स्ट जो है बच्चों फैक्टराइजेशन है। ये क्या है बच्चों फैक्टराइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या फैक्टराइजेशन है, जो कि बेस्ड है किस फॉर्मूले पे, जो बेस्ड है आपका 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। तो बच्चों ये जो एक्सपेंशन है ये वाला इसी फॉर्मूला का एक्सपेंशन है। देखो टर्म देखो 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है ना। अब समझ में कैसे आया, यहाँ एक्स वाई है तो यहाँ भी एक्स वाई है, वाई जेड यानी कि क्या होता है ए बी फिर बी सी फिर सी ए, तो ये आपका दिया हुआ गिवन। तो इसको आपको क्या करना है इसी फॉर्मूले में लाना है। तो कैसे लाओगे, पहले आपको सबका क्या करना पड़ेगा कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट आपको फाइंड करना पड़ेगा ए बी और सी। तो 2x², यहाँ प्लस माइनस का ध्यान मत देना, वो मैं बताऊंगा अभी किस तरह से आपको पहचानना है, किस तरह से आपको रिकग्नाइज करना है उसको, ठीक है। प्लस थोड़ा सा स्पेस दे दिया मैं इसलिए, जहाँ पे माइनस लगेगा वो करना है मुझे, + 4z²। देखो अब मेरे पास ए बी सी आ गया। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, आप इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मूला देखो आप a² + b² + c² देन 2ab, देखो x y आ गया, फिर माइनस मत देखो प्लस ही करना आपको, ठीक है। 2bc है ना, 2bc, तो 2 इंटू बी कितना बच्चों 3y और c कितना बच्चों 4z, ओके। फिर प्लस 2 इंटू ca, तो c दैट इज़ व्हाट 4z और a कितना बच्चों 2x, तो देखो xz आ गया। अब रही बात साइन की है ना, तो ये जो माइनस है ये कैसे पुट करना है आपको, किसका माइनस, किसी एक का तो माइनस होगा तभी ना माइनस है यहाँ पे। तो किस तरह से आप इसको पुट करोगे मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो माइनस साइन है, तो इन दोनों में क्या रिपीट हो रहा है, इन दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन सा है, इन दोनों में कॉमन वेरिएबल आपका z है। अब देखो बच्चों ये जो 12 है आ चुका है, देखो 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 3 जा 6 6 4 जा 24, 2 4 जा 8 8 2 जा 16 आ चुका है। अब मुझे साइन बैठाने की ज़रूरत है यहाँ पे, तो साइन कैसे मैं बैठाऊंगा, तो ये जहाँ पे माइनस साइन है उसमें मुझे देखना है वेरिएबल चूज़ करना है, कौन सा वेरिएबल रिपीट हो रहा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कौन सा वेरिएबल रिपीट हो रहा है। तो हियर z इज़ रिपीटिंग, z रिपीट कर रहा है बच्चों, यहाँ पे z रिपीट कर रहा है, तो z का साइन क्या होगा बच्चों माइनस में होगा। तो यहाँ पे z माइनस, यहाँ पे z माइनस, यहाँ पे z माइनस, ओके ठीक है। अब जो आपको फॉर्मूला लिखना है, तो a + b + c का क्या होल स्क्वायर, तो इसको सजा के लिख देंगे 2x + 3y - 4z का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका बनता है क्वेश्चन, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है 5 of 2, तो ये 2x² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xz, तो ये कैसे बनाना है। तो मैंने बोला पहले वाले को कंप्लीट स्क्वायर बनाओ आप, तो 2 का कंप्लीट स्क्वायर क्या होगा, जो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर रफ में। अगर आप √2 × √2 करते हो तो क्या देता है 2 × 2 देता है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट मतलब क्या पेयर 2 बाहर आएगा, यानी कि जब मैं √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो एक 2 देगा। तो 2 का कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है √2 को x होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे तो y है, कोई दिक्कत नहीं है, y का स्क्वायर कर दो, थोड़ा स्पेस देना है क्योंकि मैं बताया कि माइनस देना पड़ेगा, इसलिए आप पहले से सजाओ अच्छे से, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ही आपको अच्छा रखना है कॉपी में, जिसकी वजह से आपको क्या होगा मार्क्स ज़्यादा अचीव कर पाओगे आप। प्लस अब यहाँ पे 8 का मसला क्या आता है,
तो 8 का जब आप करने जाओगे तो 8 का कंप्लीट स्क्वायर क्या होगा, अगर आप करते हो √2 इंटू 2√2, तो देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, 2 2 जा 4 आ जाएगा और √2 इंटू √2 क्या देगा, 2 देगा, तो 8 आ जाएगा ना बच्चों। तो 8 का क्या होगा, 2√2 z का होल स्क्वायर, z का होल स्क्वायर होगा बच्चों, ठीक है। अब आपके पास प्लस ही लेना है, तो ये आ गया आपके पास a b c आ गया, यानी कि a √2x b y और आपका c क्या है 2√2z। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, 2 इंटू a है ना और b, 2ab हो गया, फिर प्लस 2y हो गया और c क्या हो गया 2√2 है ना और z, 2ca 2c कौन सा होगा 2√2z इंटू a क्या होगा √2x, ये हो गया बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। तो अब जो बच्चों यहाँ पे साइन बैठाना है माइनस का, तो यहाँ पे देखो ये वाला साइन यहाँ है और एक साइन यहाँ है, तो इन दोनों में रिपीट कौन सा कर रहा है वेरिएबल, ए एक्स रिपीट कर रहा है। तो जौन सा वेरिएबल माइनस साइन से पहले माइनस साइन के बाद जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें जौन सा वेरिएबल रिपीट करेगा उसी का साइन माइनस में होगा। तो एक्स रिपीट कर रहा है तो यहाँ पे एक्स का साइन माइनस में होगा, ठीक है बच्चों। तो x का साइन माइनस में होगा, तो -√2x प्लस y प्लस 2√2z होल स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो बहुत ही सिंपल है फैक्टराइजेशन, अच्छे से बनाइए, एकदम अच्छे से, मैं एकदम आराम से बता रहा हूँ क्योंकि फैक्टराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें अक्सर फंसते हैं। तो अच्छे से पढ़िए, है ना, अच्छे से बनाना है, मैं डिस्कस करूँगा जो रेस्ट क्वेश्चन 6, 7, 8 ये सब अच्छे से डिस्कस करूंगा और इस पे बेस्ड जितना है आपको मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरह से बनाना है, डिफरेंट क्वेश्चन में ट्राई करूंगा, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।